क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हटन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पी द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट देश कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने आइवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और
ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डिजनी ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनीस्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अपाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टिम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हार्टन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज
डैनी स्टेन, बेनी विस्पॉट, मार्कर बेनी जॉर्या। छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस। संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल। उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ। मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिंग पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो 1 महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के तरफ एबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हार्टन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवी रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉकी डेन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के तरफ एबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई और उन्हें
30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल, एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अपराध बिन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलिशिका शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी दुर्बिय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवर्स, रॉबर्ट टैपी, अभिनेत्री जॉश हटन, मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवर्स, रॉबर्ट टैपी, अभिनेत्री जॉश हार्टनेट, मेलियम जॉर्ज, डैनी स्टेन, बेनी विस्पॉट, मार्कर बेनी जॉर्जिया, छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस, संगीत दिया है वॉरन रेटिगल, उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में
फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉकी डैन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सीक्वल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डिज्नी ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहोल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल, एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है।
कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टिम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉस हटन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉस हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवीय रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद स्टीव लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बेरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बेरी के ट्रेफिएबल ओनी जांच करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक बैडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं जिससे एलिवन स्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे
करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेटर के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अबाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंसर जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडविन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट, पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस, रॉबर्ट टैपी, अभिनेत्री जॉश हार्टन, मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस, रॉबर्ट टैपरी, अभिनेत्री जॉश हार्टनेट, मेलियम जॉर्ज, डैनी स्टेन, बेनी विस्पॉट, मार्कर बेनी जॉर्जिया, छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस, संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल, उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद स्टीव लॉसन ने आइवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉकी डेन 5 अक्टूबर
निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डिजनी ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के तरफ एबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अपाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडविन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट, पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लॉन्सन बेन टेम्पलेस्टेम द्वारा
30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रोबोट टैपी अभिनेत्री जॉस हटन मिलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉस हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पेतनीस्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अपाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है।
2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बस स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लॉन्सन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हार्टन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पी द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवी रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉकी डेन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिंग पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो 1 महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है
जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी की तरफ एबल और निजॉच करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनीस्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहॉल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलिशिका शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉस हार्टन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉस हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख
19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉकी डेन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहोल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा नगरवासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल, एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की
बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हटन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉकी डैन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहोल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा नगरवासियों पर हमले और बंद करते हैं जिससे एलिवन स्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम
के रूप में उसमें से एक में बदलने जा रहे हैं जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह अपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अपराध बिन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलिशिका शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी दुर्बिय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट, पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस, रॉबर्ट टैपी, अभिनेत्री जॉश हार्टन, मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस, रॉबर्ट टैपरी, अभिनेत्री जॉश हार्टनेट, मेलियम जॉर्ज, डैनी स्टेन, बेनी विस्पॉट, मार्कर बेनी जॉर्जिया, छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस, संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल, उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवी रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद स्टीव लॉसन ने आइवेंस को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी।
एक सीगल डॉकी डेन 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बेरी शहर अपने वार्षिक 30 डिजनी ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो 1 महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बेरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक बैडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अपाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट, पटकथा की आरती सुन
इनका सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉस हटन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉस हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट देश कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद स्टीव लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बेरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और परिवहन को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बेरी की तरफ एबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं जिससे एलिवन स्टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए अपाउट का उपयोग करता है लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अपराध बिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है
और यह उसे काटने को मानने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट, पटकथा की आरती सुन इंगे सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस, रॉबर्ट टैपी, अभिनेत्री जॉश हटन, मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस, रॉबर्ट टैपरी, अभिनेत्री जॉश हार्टनेट, मेलियम जॉर्ज, डैनी स्टेन, बेनी विस्पॉट, मार्कर बेनी जॉर्जिया, छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस, संगीत दिया है वॉरेन रेटिगल, उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवी रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्यूमेंट्री 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था।
लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डे जर्नी ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो 1 महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल और निजौच करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनीस्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर से घिरा हुआ है, क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हार्टन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां
कोलिम्बा पिक्चर्स, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट, गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बजट 30 मिलियन। 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूवी रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सीक्वल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिंग पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है, जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है, एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के ट्रेफिएबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहोल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा निर्वासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवंस टॉल एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अप्रैडबिन अपनो ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 30 दिन की रात मूवी के बारे में
बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की बुकमैन सीरीज पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन डेविड स्नेली ने किया था और इसमें जोश हार्डेट और मेलिशिया जॉर्ज ने किया है। कहानी एक अलास्का शहर पर केंद्रित है जो फिंचर्स से घिरा हुआ है क्योंकि यह 30 दिन की लंबी ध्रुवीय रात में प्रवेश करता है। निर्देशक डेविड स्लेट पटकथा की आरती सुन सुन निर्देशित किया है पर आधारित स्टीवन लांसन बेन टेप्लेस्टेम द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइवस रॉबर्ट टैपी अभिनेत्री जॉश हटन मेलियंस पर आधारित सेटिंग द्वारा 30 दिन की रात द्वारा उत्पादित सैम राइमस रॉबर्ट टैपरी अभिनेत्री जॉश हार्टनेट मेलियम जॉर्ज डैनी स्टेन बेनी विस्पॉट मार्कर बेनी जॉर्जिया छायांकन जो बेलिम्पिक द्वारा संपादित कला जोनस संगीत दिया है वॉरन रेटिगल उत्पादक कंपनियां कोलिम्बा पिक्चर्स डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट गॉसट हाउस पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007 कार्यकारी समय 114 मिनट कार्यकारी समय देश संयुक्त राज्य अमेरिका बजट 30 मिलियन 30 डेज ऑफ द निटल ऑफ मूल्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में फिर एक फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष बाद टिम लॉसन ने इवेंट्स को दिखाया और उसने काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का निर्माण 30 मिलियन के बजट पर किया गया था और 19 अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर निर्देशित 2007 से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। आलोचनात्मक समीक्षा मिश्रित थी। एक सिंगल डॉक्टर डेज 5 अक्टूबर 2010 को सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था और ओनी डेमिन पर एक सिबल मेरोरेजी को रिलीज किया गया था। डार्क डेजी से पहले काल्पनिक रूप से रखी गई एक अन्य सेगल डॉग टू टॉल को 2008 में रिलीज किया गया था। लक्षण का बैरी शहर अपने वार्षिक 30 डेज ऑफ नेटल की तैयारी कर रहा है जो एक महीने की ध्रुवीय रात के साथ सर्दियों के दौरान की अवधि है। जैसे ही शहर तैयार हो जाता है एक अजनबी एक बड़ी जहाज से किनारे पर आ जाता है और शहर के संचारी और पर्यावरण को बाहरी दुनिया में तोड़ देता है। बैरी के तरफ एबल ओनी जॉर्ज करते हुए और यह भी सीखते हैं कि उन्हें
अलग पितनी स्टैन शहर से बाहर आखिरी विमान से चाकू गई है और उन्हें 30 दिनों तक रहना चाहती है और रात को ब्रैकहॉल और एक वेडमार्ग के नेतृत्व में अंकोस्टा नगरवासियों पर हमले और बंद करते हैं, जिससे एलिवन स्टॉल, एलिम के छोटे भाई जैक और कई अन्य बच्चे लोगों को एक छिपे हुए एडोर के साथ एक बोर्ड अप हाउस में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मैशल अजनबी को डरता है, जो मानता है कि विशल उसे उसकी मदद के लिए इनाम के रूप में उसमें से एक में बदल लेने जा रहे हैं, जो स्टेशन में बंद है। मार्शल ने जो पूछा उसे करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर वह उसकी गर्दन काट दी। 18वें दिन बाद जब एक बार फिर तूफान आता है तो उस समूह ऑपरेट के लिए सामान्य स्टोर पर जाने के लिए पाउट का उपयोग करता है, लेकिन समाप्त होने के बाद फंस जाता है, जबकि समूह स्टेशन के लिए प्रमुख एलन फिंचर को अपनी दादी के घर पर तक पीछा करने के एक मोड़ बनाता है, जहां वह मालिया के प्रेमी अलिशिया के चेहरे को जलाने के लिए अपनी प्रेवियन रोशनी में से एक का उपयोग करता है, इतनी बुरी तरह कि मार्शल उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह भागता है तो शहर स्पेंसी अपराधीन अपनों ट्रक के साथ एक और बिल्कुल पद करता है और यह उसे काटने को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे काटा लिया गया है और एक प्रचार में बदल रहा है। 2 हफ्ते बाद स्टेशन और एलिवेंट डिप वैली को देखता है, उन्हें एक टची के साथ संकेत देता है और बास स्टेशन पर लेता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।